Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act. And next question is delegated legislation की growth के इंडिया में क्या कारण है. Discuss the factors leading to the growth of delegated legislation in India. तो delegated legislation को अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड क्यों नहीं किया जा सकता, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और क्यों इंडिया में इसकी ग्रोथ हुई है, इसको हम पढ़ेंगे. ऑल्दो लास्ट क्वेश्चन में आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को यहाँ पे समझ लिया. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिख रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि पावर्स की डेलीगेशंस जो है हुई है लेजिस्लेटिव टू एग्जीक्यूटिव. अब इंडिया में आज के टाइम पे हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिख रखा, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है बड़ी तेजी से जो है हुई है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव भी परफॉर्म करता है. प्रशासन को कार्यपालिका ही चलाती है, तो वहाँ पे उनको उनके जो कामों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट अब बन गई है. तो बड़े सारे काम जो है स्टेट को करने पड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव को करने पड़ते हैं, सरकार को करने पड़ते हैं, कार्यपालिका को करने पड़ते हैं, प्रशासन उनको चलाना होता है. तो कहीं ना कहीं उनको पावर्स चाहिए और कहीं ना कहीं उनको लेजिस्लेटिव पावर भी चाहिए. हालांकि ये काम जो है ये लेजिस्लेचर का है, विधान पालिका का है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो काम कर सके. इसलिए जो है इंडिया में इनकी ग्रोथ जो है बढ़ती गई है. और भी बड़े सारे कारण यहाँ पे हैं, इसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे. इन इंडिया the credit for the origin and growth of the delegated legislation goes to the nature of the public welfare state. तो इंडिया में जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कंसेप्ट ओरिजिन में आया या इसकी ग्रोथ हुई, उसका कारण क्या था? पब्लिक वेलफेयर स्टेट था, क्योंकि स्टेट के कामों में स्टेट अब एक वेलफेयर स्टेट जो है बन पर कल्याणकारी राज्य जो है बन गए हैं. व्हेन द नेचर ऑफ स्टेट वाज नॉट पब्लिक वेलफेयर देन लेजिस्लेचर डिड नॉट हैव लेट टू वर्क. अगर स्टेट की नेचर जो है वो वेलफेयर स्टेट की नहीं होगी तो लेजिस्लेचर फंक्शन जो है उनकी ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड वॉज एबल टू मेक लॉज ऑन इट्स ऑल इट्स मैटर, और लेजिस्लेचर ही वो सारे जो है मैटर पे लॉ बनाएगा. बट एज इट्स फंक्शंस वर गेटिंग इंक्रीज ड्यू टू इट्स वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट, सो वॉज इंक्रीज द बर्डन ऑफ लॉ मेकिंग ओवर इट, एंड देन दिस अप्रोच लेड टू द बर्थ ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. क्योंकि स्टेट अब वेलफेयर स्टेट जहाँ पे बन गए हैं, उनका जो है लॉ मेकिंग फंक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसी से जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट जो सामने आया है. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम समझेंगे कि ग्रोथ के कारण है क्या. सबसे पहला कारण है लैक ऑफ टाइम. बिल्कुल सिंपल है, पार्लियामेंट के पास या स्टेट असेंबली के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो हर एक छोटे छोटे मुद्दे पे लेजिस्लेशन करें. तो क्यों ना उन सभी मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार जो है एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाए, मीन्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंसेप्ट को यूज़ किया जाए. In the modern time, there has been excess increase in the function of the parliament. Parliament not only have the function of law making but also have to discuss the various national and international problems. पार्लियामेंट को सिर्फ कानून ही नहीं बनाने होते हैं, क्योंकि वो विधायिका है. पार्लियामेंट अपने आप में एक विधायिका है, विधान पालिका है. उनको सिर्फ कानून नहीं बनाने होते, बड़े सारे नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करना होता है. टुगेदर विद दिस इंक्रीज द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पार्लियामेंट के अंदर. हैज़ ऑल्सो रेगुलेट द कंट्रोल. इन सच सिचुएशन लेस टाइम इज लेफ्ट फॉर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट. और इन सभी सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास जो बहुत कम टाइम रह जाता है. और सेशन आपको पता है 2-3 सेशन ही होते हैं पार्लियामेंट के एक साल के अंदर. इट इज़ अ रीजन फॉर द विच द पार्लियामेंट इनेक्ट फैक्चुअल लॉज एंड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ सप्लीमेंट्री लॉज, सब लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कैन बी फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव. इसलिए पार्लियामेंट क्या करती है, जो फैक्चुअल लॉ होता है, जो मेन पार्ट ऑफ लॉ होता है, पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल जो होते हैं वो बना देता है. बाकी जो सप्लीमेंट्री लॉ होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए उस लॉ की, वो सब लॉ जो होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव को दे दी जाते हैं. दिस बिकम क्लियर दैट द ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम पार्लियामेंट इट गिव्स चांस टू द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू प्रॉपर. क्योंकि टाइम पार्लियामेंट के पास या स्टेट असेंबली के पास टाइम कम होने के कारण जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट जो है वो जल्दी ग्रोथ में आ गया. टेक्निक ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. देखिए ये भी पॉसिबल है कि हर एक टेक्निकल इशू पे पार्लियामेंट की अच्छी समझ हो, ये ज़रूरी नहीं है. आज का टाइम जो है आपको पता है स्पेस का है, न्यूक्लियर पावर का है, एनर्जी का है, कंप्यूटर का है, टेलीकम्युनिकेशन का है, और ये सारी सिचुएशन जो है पार्लियामेंट के लिए जो है उतनी नॉर्मल नहीं होती हैं, जो कि इससे रिलेटेड जो संस्थान होंगे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उनके लिए उन पर ज़्यादा समझ भी होगी. It is not essential that a parliament could enact law on all these matters. Also, it is not necessary that the parliament is constituted of experts in different subjects.
और ये भी जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में जो मेंबर आए हैं वो एक्सपर्ट है डिफरेंट डिफरेंट मैटर में। इन सच सिचुएशन लॉ मेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव। इसीलिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव को ही छोड़ दिए जाते हैं, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस मैटर डिसाइड द पॉलिसी एंड लिव द रिमेनिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो पॉलिसी बनाता है, बाकी उससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी होगी, जैसे स्पेस के लिए हमारे पास जो है एजेंसीज़ है, इसरो है, न्यूक्लियर पावर के लिए भी हमारे पास एजेंसीज़ हैं, एनर्जी कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन हमारे पास एजेंसीज़ हैं, उनको जो है इनसे रिलेटेड काम करने जाता है, रूल बनाने दिए जाते हैं, पॉलिसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रेडी कर देता है। फाइनली पार्लियामेंट डिस्कस ऑन देम दस द टेक्निक फॉर द मैटर सेकंड रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो पार्लियामेंट जो है सारे काम जो एग्जीक्यूटिव को छोड़ देता है, क्योंकि पार्लियामेंट को जरूरी नहीं है कि इन सभी मैटर पे इतनी समझ हो और उनके पास इतने ऐसे एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं, यू नो वेरी वेल। उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव का रोल वहाँ पे बढ़ जाता है और हैबिचुअली वहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है। That law is considered good which is according to the time and which has capacity to change as per the country। देखिए कानून ऐसा होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी जो है वो टाइमली चेंज होते रहें। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द चेंज अमेंडमेंट इन लॉज आर नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जरूरी है कि लॉ में चेंजेस अमेंडमेंट जो है टाइम टू टाइम होती रहें। दिस प्रोसीजर ऑफ चेंज एंड अमेंडमेंट कुड ईजिली बी अप्लाइड बाय द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और अगर किसी लॉ में कोई चेंजेस करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, बेसिक लॉ जो है वो लेजिस्लेशन ने बना दिया, लेकिन उसमें कोई चेंजेस करनी है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो ये काम जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू जो बहुत आसानी से हो सकता है, एग्जीक्यूटिव इस काम को कर सकती है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जो लॉ में होती है ये भी जो है कहीं ना कहीं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ग्रोथ का इंपॉर्टेंट कारण जो है वहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इमरजेंसी। देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन द फेसिंग इमरजेंसी एंड द इवेंचुअलिटीज़। तो जनरली क्या होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, देश में कोई जो है नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती है, वॉर स्टार्ट हो जाती है, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल जो है एग्रेशन जो है हो जाता है, उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली वहाँ पे लॉ बनाए। उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव को ही पावर्स देना बेटर रहता है ताकि उस सिचुएशन से अच्छे से निपटा जा सके। सो सम टाइम there is a necessity of an immediate action to face a sudden emergency. Such emergencies may arise due to the war, external aggression, drought, flood, famine, contagious disease, earthquake, economic crisis. To face the emergency situation, immediate action is required to be taken by the lawmaking. Few important decisions are also be taken. तो ऐसे टाइम पे जो है इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है, कानून बनाने का टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव को ही ये काम दे दिया जाता है कि सडनली वो कोई भी एक्शन, कोई भी रूल रेगुलेशन बना के स्थिति को कंट्रोल में वहाँ पे, सिचुएशन को कंट्रोल में वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका बहुत पुराना इतिहास है। रीम एक्ट 1914, एमरजेंसी पावर एक्ट 1920, ये फर्स्ट वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाए गए थे। 1971 की जब वॉर हुई थी तो इंडिया डिफेंस एक्ट एग्जीक्यूशन ने बनाया था। तो ये सारे एमरजेंसी टाइम पे बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। लोकल एंड रीजनल मैटर। देखिए पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि हर छोटे छोटे मुद्दे पे वो लेजिस्लेशन करता रहे, या स्टेट असेंबली के पास इतना टाइम नहीं है। देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ सच इंडिविजुअल एंड बॉडीज फॉर लॉ मेकिंग और लोकल एंड रीजनल मैटर। इसलिए लोकल मैटर जो होते हैं उनके लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जो पंचायतें होती हैं वही उन प्रॉब्लम को सोल्व सकती हैं और वो रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। हु आर वेरी वेल नाउन ऑफ सच प्रॉब्लम्स एंड मैटर, और उनको उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो लोकल एरिया में है उनको अच्छी समझ उनकी होती है। ऑल्सो देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ एडवाइस ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन। दिस वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय द वेल by the administration. The substantive law passed by the legislature provides for the delegation of power to make rules or regulation or executive for solving such matter and problem. अब देखिए मेन लेजिस्लेशन पंचायती राज एक्ट बना दिया गया है। पंचायती राज एक्ट के अंडर जो है जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं उनको काम करना है, तो जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको जो है पंचायती राज एक्ट के अंडर जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाने की पावर दे, लोकल मैटर को अपने तरीके से सुलझाने की पावर देगी। तो यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है आराम से यहाँ पे हो जाता है। एडिशन टू द एक्सपेरिमेंटल एक्ट, few stipulation of certain enactment are such that they have to be applied on a special date in the particular place area. कई बार ऐसा होता है कि कोई लॉ जो बनाया जाता है उसको किसी प्लेस पे कब जो है अप्लाई करना है उसके लिए स्पेशल ओकेजन को देखा जाता है। द डेट ऑफ डेलीगेशन इज डिटरमिन अकॉर्डिंग टू द इट्स यूज़, कब इसका यूज़ किया जाना है उसी तरीके से उसकी डिटरमिन की एज जो है डेट भी डिसाइड किया जाता है। जनरली दिस वर्क इज लेफ्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर। तो कानून तो बना दिया जाता है लेजिस्लेचर, लेकिन उसको कब एग्जीक्यूट करना है,
कब उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस डेट पे उसको इन्फोर्स करना है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे डेलीगेट लेजिस्लेशन जो आराम से हो जाता है। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन विच डिसाइड which stipulation have to be applied, which areas and when. Thus the system also increase the importance of use of delegated, और यहाँ पे भी डेलीगेट लेजिस्लेशन की इंपॉर्टेंस को फिर जो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रिशनरी मैटर, few administrative functions are of such nature that discretion is required while execution. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को जो है डिस्क्रिशन चाहिए होती है, विवेकाधिकार चाहिए होता है। अगर वो लॉ में बंधे रहेंगे तो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको डिस्क्रिशनरी पावर भी चाहिए होती हैं। जनरली पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आर ऑफ सच नेचर, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो होती है जैसे वाटर, बिजली, पानी जो है, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ को डिस्क्रिशनरी पावर चाहिए। अगर वो रूल के तहत काम करेंगे तो अच्छे से फंक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि डिस्क्रिशनरी मैटर होने चाहिए और वहाँ पे उनको जो है एसेंशियल डेलीगेशंस की जानी चाहिए पावर्स की, ताकि वो अच्छे से डिसीजन वहाँ पे ले सकें। इट इज़ ईजियर फॉर द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक एंड इशू लॉज, सब लॉज, रूल्स, रेगुलेशन दिस सब्जेक्ट, ऑल दिस इनकरेज द डेलीगेट लेजिस्लेशन। और ये सारे जो है डेलीगेट लेजिस्लेशन के कंसेप्ट को जो है इनकरेज वहाँ पे कर देते हैं। तो ये आपके पास ग्रोथ के क्या कारण हैं डेलीगेट लेजिस्लेशन के इंडिया में। थैंक यू सो मच।